तो भाई आपका एसएससी सीपीयू का रिजल्ट आया था और उसके बाद जो है कुछ लोगों को एक्सपेक्टेड नहीं था कि हमारा हो जाएगा और नॉमिनेशन में कुछ नंबर जो बढ़ गए और उनका लिस्ट में नाम आ चुका है। और कई बच्चे ऐसे होंगे जिनको ये लग रहा होगा कि भाई हमारे तो जो कट ऑफ है उससे 2-4 नंबर ही जा रहे थे, हमारा लिस्ट में नाम आ तो गया है लेकिन हमें लगता नहीं कि हमारा फाइनल सिलेक्शन हो पाएगा। तो आप लोग हो सकता है कि बहुत सारे लोग वेट कर रहे होंगे कि जब मार्क्स आ जाएंगे उसके बाद फिजिकली तैयारी स्टार्ट करेंगे। देखो बहुत पहले तो मतलब पहले तो आप ऐसा बोल रहे थे कि फिजिकल जब रिजल्ट आ जाएगा प्री का उसके बाद तैयारी करोगे। अब जो है अब इस कन्फ्यूजन में हो कि अगर जब मार्क्स आ जाएंगे तो उसके बाद तैयारी करोगे, तो फिजिकल के लिए फिर इतना टाइम नहीं मिलेगा कि आप तैयारी कर पाओगे। तो मैं आपको एक बात मैं क्लियर कर देता हूँ कि भाई ऐसा नहीं है कि अगर आपने बाउंड्री पर कट ऑफ क्लियर करी है तो आप फाइनल सिलेक्शन नहीं ले सकते। उसी के लिए ये वीडियो है और बहुत ज़्यादा लोगों को फ़ायदा देगी ये वीडियो, ठीक है। और मैं कोशिश ऐसा करता हूँ कि भाई सबके जैसा कंटेंट ना लाके अपने हिसाब से जो लोगों को चाहिए, जो लोगों के लिए सही है वो लेके आऊँ। तो मैंने क्या करा है इस वीडियो में, अभी मैं आगे ऐड करूँगा, ठीक है। तो वो स्क्रीन पे चलेंगे, उससे पहले आपको क्लियर करके बता देता हूँ कि अगर आप ये सोच रहे हो जैसे 119 कट ऑफ गई है यूआर की, मान के चलो, ठीक है, 119 गई है और आपके नंबर भी जो रॉ थे वो 119 से 120 थे। अब क्या पता, देखो अब फिर आपका लिस्ट में नाम भी है, ठीक है। अब क्या पता आपको कितना नंबर का नॉमिनेशन मिला है, ठीक है, क्या पता आपकी शिफ्ट में कितने क्वेश्चन रॉन्ग हो और उसके बाद भी ये मान लो कि चलो ना रॉन्ग हुए ना नॉमिनेशन में नंबर मिले, आपके कट ऑफ के जितने ही नंबर हैं फिर भी आपके पूरी चांसेस हैं आपका फाइनल सिलेक्शन होने की। उसको ही डिटेल में आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ इस वीडियो में, इसको लास्ट तक देख लेना। बहुत लोगों को फ़ायदा होने वाला है, जिनका प्री नहीं हुआ है उनके लिए ये वीडियो बिल्कुल नहीं है, ठीक है, उनके कोई काम की है नहीं। तो आप अगले वाले सीपीयू की तैयारी कर सकते हो, लेकिन जिनका भी फिजिकल के लिए अब कॉल आने वाला है उनके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट तक देखना, ठीक है। तो चलते हैं भाई अपनी स्क्रीन पे। तो भाई ये आपकी एसएससी सीपीयू 2024 की प्री की कट ऑफ है और यहीं से मैं आपको एनालिसिस करके बिल्कुल क्लियर कर दूंगा चीज़ें, ठीक है। ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो और ऐसा कहीं मतलब कंटेंट आपको देखने को नहीं मिलने वाला, ये चीज़ आपको कोई नहीं बताएगा, ठीक है। बहुत लोग मेरे को कमेंट कर रहे थे कि हम मेंस की तैयारी करें ना करें, फिजिकली करें ना करें, क्योंकि हमारे उनको लग रहा है कि प्री का जो उनका कट ऑफ क्लियर हुई है वो एकदम बाउंड्री पे हुई है। तो इसमें मैं आपको दिखा देता हूँ 2024 का एग्जांपल लेके, ठीक है। देखो सबसे पहले तो अभी तो नंबर पता नहीं है, आपके नंबर अभी आए नहीं है, तो मैं तो ये बोलूँगा अगर 1.5 महीना भी, 1 महीना मतलब मिनिमम 1 महीना मिलता है तो फिजिकल की तैयारी आप आज से स्टार्ट करो अगर आपका प्री हुआ है तो, ठीक है। बाकी चलो इस वीडियो में आपको क्लियर कर देता हूँ। देखो 2024 की आपकी कट ऑफ थी प्री की, ऊपर फीमेल की है नीचे मेल की है। मेल वाले की बात कर लेते हैं। आपकी जैसे सपोज करो किसी बच्चे के एससी एसटी में, एससी में 89 नंबर है, ठीक है। तो इस बंदे ने 90 नंबर किसी का आए होंगे तो कट ऑफ क्लियर है इसकी, क्योंकि इसके 0.1 समथिंग 0.15 कुछ ऐसा समथिंग इसने नंबर ज़्यादा लाए हैं, ठीक है। तो इसको अब ये डाउट रहेगा कि भाई क्या मेंस में मैं कितना स्कोर करूं कि मेरे को एक वैकेंसी मिल जाए। और ये पॉसिबल है भी कि कट ऑफ पे एकदम बाउंड्री पे क्लियर, मतलब कि प्री क्लियर करके हम मेंस में इतना टारगेट कर लें कि भाई हमें एक पोस्ट मिल जाए। तो वही चीज़ यहाँ पर मैं अभी क्लियर कर दूंगा। और ये सिर्फ एससी नहीं, एसटी की भी बात करूंगा, ओबीसी की भी, ईडब्ल्यूएस की भी और यूआर कैटेगरी की भी। तो ये पांचों कैटेगरी आपकी मेन होने वाली है, जिसके ऊपर मैं डिस्कशन करने वाला हूँ। इससे आपका फीमेल का आइडिया जो है वो भी लगा लेना, फीमेल वाली, ठीक है। अब मैं सबसे पहले बता देता हूँ, देखो यहाँ पर जो आपके बच्चे लिए गए थे वो आपके थे टोटल 76,000। इस बार जो है भाई आपके 43 या 44 जो भी अभी देख लेंगे, जो भी समथिंग लिए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो बेशक वैकेंसी ज़्यादा थी लेकिन बच्चे भी बहुत ज़्यादा थे। अब बच्चे हो सकता है कि यहाँ पर जो है 76 के जितने भी बच्चे क्वालिफाई करे होंगे, ठीक है, उसको छोड़ दो। अगर इसको हम 50% भी मान लें, इतने करे नहीं होंगे लेकिन 50% भी मान लें तो 38,000 बच्चे हो गए। और यहीं पे जो है भाई अगर हम 50% मान लें तो 21,000 बच्चे हो गए। तो ये कंपटीशन जो है भाई आपका, जब वैकेंसी कम है तो और कम हो जाएगा, ठीक है। अब वो चीज़ आपको समझ नहीं आएगी और अभी समझाने भी है, काम की नहीं है, बस मैं एज ए एग्जाम्पल बता रहा था। अब मैं नीचे आ रहा हूँ भाई, ये आपकी जो है कट ऑफ गई थी, ठीक है, ये फीमेल की है और नीचे मैंने लगा रखी है मेल की फाइनल कट ऑफ थी। अभी मैंने दिखाई थी आपको वो प्री की थी। बहुत ध्यान से सुनना भाई, ठीक है, बाद में कमेंट मत कर देना कुछ भी, ध्यान से सुनना, एक पॉइंट बोल रहा हूँ, जो भी आपके डाउट है दिमाग में बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे इस वाले डाउट को लेके कि भाई हमने तो प्री एकदम बाउंड्री पे क्लियर करा है, अब हमें ये डाउट है कि हम फिजिकल में अगर टाइम लगाएं, अपना टाइम दें, मेंस में टाइम दें, तो फिर भाई हमारा फाइनल सिलेक्शन होने के चांसेस है या नहीं है। तो उसी के ऊपर है वीडियो पूरी। तो यहाँ देख सकते हो दिल्ली पुलिस की बात कर लो, तो ये आपकी कट ऑफ रही थी, ठीक है। वैसे ही आपकी हर जितनी भी आपकी पैरामिलिट्री फोर्सेस में बीएसएफ हो गया, सीआईएसएफ की ये थी, सीआरपीएफ की इतनी गई थी आपकी, आईटीबीपी की और आपकी एसएसबी की, ये आपकी कैटेगरी वाइज कट ऑफ गई थी, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, ठीक है, ये जो मैंने आपका चार्ट बनाया है इसको देख के। अब ये क्या है, अब कुछ लोग बोलेंगे भाई ये क्या कर दिया आपने, मैं समझा रहा हूँ। ये आपकी 2024 की जो मेंस की तो आपकी कट ऑफ गई थी और प्री, तो उसमें जो है कितना फर्क था। अब मैं आपको एक एग्जांपल इधर बता रहा हूँ। देखो यूआर कैटेगरी में
यहाँ जो बच्चा आपका देख रहे हो 119 स्कोर कर रहा है या 120 मान लो, जिसने 120 पे कट ऑफ क्लियर करी है, ठीक है, 0.2 समथिंग नंबर पे आपका उसने कट ऑफ क्लियर करी है, तो 120 के बाद उसको मेंस में कितना करने पड़े कि दिल्ली पुलिस में उसका सिलेक्शन हो जाए। तो उसके लिए भाई उसको यहाँ पर जब आओगे तो 200 में से 234 करने पड़ रहे थे, यानी कि ये अगर कोई बंदा प्री की कट ऑफ बाउंड्री पे क्लियर कर रहा है तो दिल्ली पुलिस लेना उसके लिए पॉसिबल नहीं है। वैसे ही आपकी कोई भी कैटेगरी में ले लो, अगर आपने किसी भी कैटेगरी में आपने बाउंड्री पे कट ऑफ क्लियर करी है, तो भाई आपके पास चांसेस मतलब कि बिल्कुल ये समझ लो कि है ही नहीं, ठीक है? अब मैं 0.01 बोल दूँ तो वो तो छोड़ ही दो, मतलब कि न चांस ही नहीं है, 0% चांस है, ठीक है? और इसमें अब मैं नीचे आता हूँ तो देख सकते हैं बीएसएफ में। बीएसएफ में जो है भाई 188 करके यूआर कैटेगरी वाला सिलेक्शन ले रहा था, ठीक है? 189 पे आपका ये कौन सी कैटेगरी है? ओबीसी। 189 पे ओबीसी वाला, 191 पे आपका ईडब्ल्यूएस, 180 पे एससी और 185 पे एसटी। ये इसका मतलब ये है कि जो बंदा आपका अपनी कैटेगरी में बाउंड्री पे क्लियर हो रहा था, उसको जो है मेंस में इतना स्कोर करना पड़ा कि जो उसको फाइनल सिलेक्शन के लिए एक वैकेंसी मिल रही थी। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि भाई आपका प्री क्लियर हुआ है और आपका बाउंड्री पे क्लियर हुआ है तो आप फाइनल वैकेंसी में नहीं ले सकते। हाँ, आपको दूसरों से ज़्यादा एफर्ट मारने पड़ेंगे और बाकी हो सकता है कि किसी के पास एनसीसी वगैरह हो तो उसको एडिशनल नंबर मिल जाते हैं। अब मैं यहीं पे बात करता हूँ कि नीचे जब आते हैं सीआईएसएफ मिल सकती है, तो यूआर कैटेगरी के लिए 205 करने पड़ रहे थे जो कि पॉसिबल नहीं है। वैसे ईडब्ल्यूएस में 203 करने पड़ रहे थे और ओबीसी में भाई ये मान लो कि 200 में से 200 करोगे तो आपको सीएसएफ मिल रही थी। वैसे ही आपको एससी और एसटी में ये आपके स्कोर थे जो आपको मेंस में करने पड़ रहे थे, जिसके बाद जो फाइनल सिलेक्शन बच्चा ले रहा था सीआईएसएफ के लिए। आप नीचे आओगे तो सीआरपीएफ के लिए मैंने दे रखा है 184 और सीआरपीएफ की सबसे कम कट ऑफ जाती है। तो ओबीसी की 184, ईडब्ल्यूएस की 186 बच्चे को स्कोर कर रहा है बाउंड्री पे, तो मतलब बाउंड्री पे कट ऑफ क्लियर करके अगर मेंस में इतना स्कोर कर रहा है तो उसको सीआरपीएफ मिल रही थी। वैसे एससी में इतना और एसटी में इतना। आईटीबीपी, ठीक है, आईटीबीपी में 198 यूआर, ओबीसी 196 और ये तो पॉसिबल है नहीं ईडब्ल्यूएस का और एससी का और एसटी में इतना करना पड़ रहा था। वैसे आपका एसएसबी में आपके जो है भाई स्कोर आपकी कट ऑफ ज़्यादा गई थी, तो इसमें भी आप जो बंदा बाउंड्री पे क्लियर कर रहा था वो कट ऑफ क्लियर नहीं कर पाता इनकी, चाहे वो 200 में से 200 कर लेता। इस बार का सिनेरियो क्या है? इसका जो एग्ज़ाम लेवल था इंग्लिश का, वो आपका टीसीएस वाला था, ठीक है? और अभी जो चल रहा है एडिक्विटी और उसमें आपने देखा होगा इंग्लिश में बच्चों का काफ़ी स्कोर कम रहा है। तो उसके बाद जो मैं अगर अभी अज़म्पशन करूँ कि भाई आप कितना मेंस में टारगेट करो, तो उसकी मैं भाई बिल्कुल नहीं बता सकता क्योंकि एग्ज़ाम लेवल कैसा आएगा? क्या टीसीएस करवाएगी जैसे सीजीएल का एग्ज़ाम करवाया? अब डिपेंड करता है वो, ठीक है? अगर टीसीएस करवाती है और वो एग्ज़ाम लेवल रहता है तो फिर ये ऐसा कुछ सिनेरियो रहने वाला है। और सबसे मेन तो ये है कि वैकेंसी, ठीक है? लेकिन वैकेंसी का इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो इसलिए क्योंकि अभी वैकेंसी बढ़ भी सकती हैं। तो वैकेंसी को भी साइड रखते हैं। तो अभी एग्ज़ाम लेवल के ऊपर सारी बात है। अगर एग्ज़ाम का लेवल अच्छा आता है, तो उन बच्चों के लिए बहुत मतलब कि अच्छी चीज़ हो जाएगी, जिन्होंने बाउंड्री पे कट ऑफ क्लियर करी है, तो उनकी हाई चांसेस हो जाएँगी अगर वो मेंस में अच्छा कर लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें थी और जो मैंने ये ब्लैक में लिख रखे हैं, ठीक है? ये ब्लैक वाले जो है, ये है कि पॉसिबिलिटी 0, ठीक है? इसमें आप ले ही नहीं सकते और ग्रीन वाली चीज़ जो है वही है जिसमें कि बच्चे की चांसेस बन रही थी कि अगर प्री की कट ऑफ वो बाउंड्री पे क्लियर कर रहा है तो भी एक वैकेंसी उसको मिल पा रही है। आई होप आपको क्लियर हो गई होंगी चीज़ें। इस बार भी आपको अगर आपको लग रहा है अपने बाउंड्री पे, अभी तो देखो मार्क्स आए नहीं है। मैं तो ये बोलूँगा चाहे आपने अभी कट ऑफ क्लियर करी है, चाहे कितने भी मार्क्स हैं, भाई फिज़िकल की तैयारी थोड़ी बहुत करते रहो, ठीक है? कोई इसमें बुराई नहीं है, अपनी हेल्थ सही रहेगी। लेकिन अगर आपको ये लग रहा है कि भाई हमारा तो दूसरा कोई एग्ज़ाम है उस पे फ़ोकस करना है, तो उस पे कर सकते हो, अगर आप बाउंड्री पे क्लियर कर रहे हो। बाकी तो मैं ये बोलूँगा 5 नंबर और 10 नंबर भी आपके अगर जाना है, तो भाई बहुत अच्छी चांसेस है कि आपका फाइनल सिलेक्शन हो सकता है, अगर आपकी कट ऑफ से इतने नंबर ज़्यादा हैं तो। बाकी देखते हैं यार नॉर्मलाइज़ेशन में तो ख़ैर ये क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे वो तो इनके ऊपर है। मेरे को बस आपको ये चीज़ें बतानी थी और काफ़ी लोग बोल रहे थे कि हमारा सिलेक्शन हो गया है, अब हमें फाइनल में कितना करना पड़ेगा। तो ये आपके सामने सिनेरियो है पिछले साल का, तो इस साल का इसके हिसाब से आप अपना हिसाब लगा सकते हो। वैकेंसी कम है मैं मानता हूँ, लेकिन अगर एग्ज़ाम का लेवल अच्छा रहा, तो भाई आपको ये 5-5 नंबर और कम कर लो। अगर आप कट ऑफ से 5 नंबर अगर इसके आप 179 लाते हो यूआर कैटेगरी में इस बार, ठीक है? 175, 179 तो आपका सिलेक्शन होना तय है, ठीक है? तो बाकी अभी फिज़िकल है, फिर मेंस है, तो वो बाकी चीज़ें हैं। तो इससे बस एक आइडिया लगाना है। बिल्कुल भी इस वीडियो को दिल पे लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो थी और इसका एनालिसिस जो है भाई मैंने आपके लिए ही करा है, तो इसलिए एक वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बाकी जो भी सीपीओ वाले हैं उनके साथ शेयर कर देना, ठीक है? तो आई होप आपको ये डाउट क्लियर हो गया होगा। इस सीपीयू से कुछ भी रिलेटेड आपका डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। मैं आपका रिप्लाई करूँगा, ठीक है? शुरू के जो भी 20 कमेंट होंगे सबका रिप्लाई करने वाला हूँ, ठीक है? तो भाई इस वीडियो को यहाँ पर एंड करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।